हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इजकल्स टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजकल्स टू 3xyz। ये हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला उसका होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये जेड एक्चुअली। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब इसकी जगह पर 0 अगर हम हो जाता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तो मैंने 0 ले लिया और बाकी फिर ये देखिए, अगर किसी भी नंबर की किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई अगर 0 से हो जाती है तो उसका आंसर 0 ही हो जाता है ना। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई 0 से हो जाती है तो आंसर 0 आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? 3 क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको इस साइड ले जा सकते हैं क्योंकि यहाँ 0 हो चुका है। तो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, चलिए इसका 14 भी कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकी वैल्यूज निकालनी है विदाउट कैलकुलेशन। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें ये कौन सा फॉर्मूला हमें शो कर रही है। तो ये आइडेंटिटी हमारी 8 शो कर रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब is equals to 3xyz when x plus y plus z is equals to 0 हो। अगर x plus y plus z is equals to 0 होता है तो ये आइडेंटिटी हमारी प्रूफ होती है। अगर 0 नहीं है तो फिर ये माइनस के साइड आ जाएगा और फिर हमारा नॉर्मल फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आइडेंटिटी फॉलो करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इजकल्स टू 0 चाहिए हमें। ठीक है, एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पे हमारा 12 -12, तो -12 ले लेंगे। वाई की जगह पर क्या है 7 और जेड की जगह पर हमारा क्या है 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए तो ये तो देखो -12 है ही, और 7 को 5 से प्लस करेंगे तो ये भी +12 हो जाएगा। +12 में से -12 जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल आ रहा है, मतलब 0 के इक्वल आ रहा है। अगर इन तीनों को हम सॉल्व करें तो 0 ही आ रहा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी फॉलो हो रही है इसमें। चलिए तो फॉलो कर लेते हैं। तो हमारा क्या है इसका फॉर्मूला? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल्स टू, तो एक्स क्यूब की जगह हमारा क्या है -12 क्यूब, वाई क्यूब की जगह हमारा क्या है 7 क्यूब और जेड क्यूब की जगह क्या है 5 क्यूब। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3xy। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, 3x की जगह पर हमारा क्या है -12, y की जगह पर हमारा क्या है 7 और z की जगह पर हमारा क्या है 5। ठीक है, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम। 12 3 जा कितना होता है 36, तो -36 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 35। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा -1260, मीन्स 1260 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 14 का, इसमें भी सेम है, 28 की क्यूब प्लस -15 की क्यूब प्लस -13 के का भी क्यूब। ठीक है, चलिए तो इसको भी विदाउट कैलकुलेटिंग हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा क्या इक्वेशन, मतलब क्या आइडेंटिटी इसमें लगने वाली है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz when x प्लस वाई प्लस वाई, सॉरी ये वाई है, y प्लस z इजकल्स टू 0। ठीक है, ये y है।
ठीक है। ये हमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर ये 0 आ जाता है तो फिर ये आइडेंटिटी लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड इजकल्स टू 0 मीन्स 28 माइनस 15 माइनस 13 और ये हमारा 0 आना चाहिए। तो 28 तो ये हमारे प्लस में होगा, माइनस माइनस वाले को प्लस कर दो, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा और 2 ये भी क्या आ गया, ये हमारा 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी इसमें फॉलो हो सकती है। ठीक है, तो चलिए एक्स क्यूब फिर से हमारा सेम ही लिख लेते हैं, 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब, और इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 3 एक्स की वैल्यू कितनी है 28, वाई की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस 15 और जेड की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस 13। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आंसर हमारा जो आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 28 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर लीजिए, तो 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा 24 मल्टीप्लाई, और 15 की मल्टीप्लाई आप 13 से कर लीजिए, चलिए कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई 13, 13 5 जा 65, 5 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई 6 बचा हमारा, कैरी 6 आया, 13 प्लस 16 हो जाएगा 19। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया हमारा 195। अब 195 और 124 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 16380। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया, ऐसे आप इसका क्यूब निकालते, इसका क्यूब निकालते, इसका क्यूब निकालते, फिर प्लस करते तो बहुत लंबा हो जाता। हमने क्या किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया और हमारा आंसर जल्दी आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।